बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्राई कंपार्टमेंटल ओस्टिव आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहते हैं सोजश को, सोजन को, जहां दर्द होता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। जो जोड़ होता है इसे कहते हैं जहां पर दो हड्डियां आपस में आकर यूं मिल जाती हैं, उसे जोड़ कहते हैं। जैसे कि कोहनी का जोड़ या घुटने का जोड़। जो घुटने का जोड़ होता है वहां पर चार हड्डियां आपस में आकर मिलती हैं। दो हड्डियां जिनका नाम फीमर, टिबिया और फेबुला है, वो निचली जानब से, जबकि फीमर ऊपर से आकर यूं जुड़ जाती है। जबकि जो पैटेला है यानी नी कैप जो है वो ऊपर से आकर यहाँ पर बैठ जाता है। तो यूं ये चार हड्डियां जो है ये जुड़कर घुटने का जोड़ बनाती हैं। और जब ये जोड़ बनता है, इस तरह घुटने का जोड़ बनने से तीन कंपार्टमेंट्स बनते हैं। हड्डियों के ये इस तरह जुड़ना तीन कंपार्टमेंट्स बनाता है, इसलिए हम इसे ट्राई कंपार्टमेंटल कहते हैं। जब आर्थराइटिस जो है वो इन तीनों कंपार्टमेंट्स, तीनों हिस्सों को मुतासर करता है, तो उस वक्त हम इसे कहते हैं ट्राई कंपार्टमेंटल ओस्टिव आर्थराइटिस। ये दर्द जो होता है ये दूसरे जोड़ों के दर्द की निस्बत जो है वो शदीद होता है। इसकी काजेज जो है वो, लेकिन जो कार्टिलेज है उसकी डीजनरेशन जो है उसकी वजह से होता है। कार्टिलेज जो है वो कहते हैं ये एक फिसलने वाला टिश्यू होता है जो कि जोड़ जो होते हैं उनकी हिफाजत करता है और घुटने के जोड़ को आज़ादाना हरकत करने देता है। जब इंसान की उम्र 40 से ज़्यादा होती है तो उस वक्त इसके खतरात जो है वो ज़्यादा होते हैं। दूसरा, मर्दों की निस्बत औरतों में ये मर्ज जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि ये उम्र के किसी हिस्से में भी आपको घेर सकता है। चोट का दर्द, इंजरी जो है, ज़्यादा वजन, जो मोटापा है, वो भी इसका बायस बन सकता है। तो हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, इसकी पेन मैनेजमेंट होती है, जिसके लिए कोई भी आपको पेन किलर टैबलेट खिला दी जाती है, जैसा कि डिक्लोरान वगैरह है, अल्टीफन है, कोई भी जो है, और बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो मैनेजमेंट करती हैं, लेकिन इनके साथ अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी आप कोई टैबलेट लेते हैं तो उसे गूगल करके उसके साइड इफेक्ट्स देख लें। इन साइड इफेक्ट बचने के लिए हम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का रास्ता अख्तियार करते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में इस मर्ज के लिए बहुत सी रेमेडीज हैं जो पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनको जानने से पहले मैं आपको एक सादा सी एक्सरसाइज बताता हूं, जो आप ठीक हैं तो वो करें, और जब आपको ये डिजीज लायक हो चुकी है उस वक्त भी ये करने से आपको आराम मिल सकता है। ये एक्सरसाइज क्या है? सादा सी एक बात है कि आपने चेयर पर बैठना है और बैठकर खड़े हो जाना है। जैसे आप चेयर पर बैठे, जैसे ये मैं बैठा हूं, तो आराम से आपने ऐसे ही उन्हीं कदमों पे ऐसे उठ जाना है और इसी तरह फिर आपने बैठ जाना अपनी जगह पर। आपने ये 1 मिनट कम से कम या 2 मिनट तक इस एक्सरसाइज को दोहराना है, यानी उठना है और खड़े हो जाना है। तो कितना ईजी है, जिसे मर्द और औरतें घर में बआसानी कर सकते हैं। इसके साथ आप ओलिव ऑयल जो है उसका मसाज जो है इसके जो दर्द की सेवरिटी जो है और इसकी स्टिफनेस जो है, सख्ती को खत्म कर सकता है, या उसको आप फायदा दे सकता है, बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है ओलिव ऑयल के मसाज से। अब हम चलते हैं इनकी रेमेडीज क्या है। रेमेडीज हमेशा इसकी जो है सिम्टम्स के मुताबिक होती हैं। जब हम सिम्टम्स देखते हैं तो अगर सुबह उठने के बाद जो फर्स्ट मूवमेंट है उसके साथ दर्द होता है और साथ जोड़ों की सख्ती है और स्टिफनेस है, तो इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है होम्योपैथिक साइंस में, वो है रस्टाक्स। रस्टाक्स की 200 ताकत कम से कम जो है वो आप रात को 1 डोज ले लें तो इससे काफी ज्यादा अफाका हो जाएगा। अगर पेन जो है वो चलने से होता है, हरकत करने से होता है, तो उसकी रेमेडी जो है फिर ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया की भी आप 200 ताकत में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चलते हुए साथ क्रैकिंग ऑफ जॉइंट, उसमें से आवाज भी आती है उनके पटकने की, तो फिर आप उसके साथ जिनसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रेमेडीज, ये मेडिसिन आप किसी माहिर होम्योपैथ की जेर निगरानी ही ले सकते हैं, उनको अपना मसला बता करके, ताकि वो दुरुस्त दवा का इंतखाब आपके लिए कर सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नगहबान।